यानी 80 में से 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी पास होने का टेंशन आपको लेना नहीं है। आप रिलैक्स होकर के अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अब 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, नया साल, नई जर्नी और एक नई शुरुआत। पूरे जोशो जुनून के साथ कॉमर्स के अंदर बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको होना पड़ेगा तैयार, और ऐसे में आपका सामना होगा क्लास 12th के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में फिर एक बार। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ा ही होगा, लेकिन क्लास 12th का इकोनॉमिक्स आपको एक नई टाइप की इकोनॉमी के बारे में दर्शन करवाने वाला है। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉमर्स स्टूडेंट का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। फिर वो ग्रेजुएशन लेवल हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इकोनॉमिक्स हमेशा आपको पढ़ना ही पड़ता है, और इसीलिए जरूरी है कि 11th-12th में ही हम इसका बेस मजबूत कर लें। अगर आपने 11th में कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी 12th के इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। दोस्तों, मार्क्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स काफ़ी अच्छे से स्कोर किए जा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से परसेंटेज बूस्टर भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बन सकता है। तो देर किए बिना चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th, और हम बात करेंगे डिटेल में, सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके जरिए आप आसानी से इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है इकोनॉमिक्स की तो क्लास 12th में कुल मिलाकर के आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर्स। जी हां दोस्तों, टोटल 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं। ये है आपके टेक्स्ट बुक का महाराष्ट्र बोर्ड का इंडेक्स, और यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स। इन 10 चैप्टर्स को पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो ये इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस हैं, और इसी का एनालिसिस और इसी का स्कोप और इंपॉर्टेंस हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें यूटिलिटी एनालिसिस की तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती हैं, और ये जरूरतें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फुलफिल करती हैं। इन प्रोडक्ट्स में, इन सर्विसेज में एक अच्छा पावर होता है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। बस उसी पावर की स्टडी है चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। आगे अगर बात करें चैप्टर नंबर 3A और 3B की तो ये चैप्टर है डिमांड से जुड़ा हुआ। जी हां, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3A एंड 3B। दोस्तों, ये चैप्टर मार्केट फोर्स, डिमांड के बारे में है। आप जैसा कि जानते होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए मार्केट फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं में से एक फोर्स है डिमांड, दूसरा फोर्स है सप्लाई। बस डिमांड की स्टडी है हमारा चैप्टर नंबर 3A और 3B। डिमांड यानी लोगों को कितनी जरूरत है किसी प्रोडक्ट की, उसी को समझाया जाएगा इन दो चैप्टर्स में। आगे अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की तो यह है सप्लाई, यानी मार्केट फोर्स नंबर 2, जिसको हम सप्लाई कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर का बिहेवियर, कि कैसे बेचने वाला कब ज्यादा सेल करेगा, कब उसे लगेगा कि ग्राहक ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ये सारा एनालिसिस होगा चैप्टर नंबर 4 में, नाम है इसका सप्लाई एनालिसिस। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जी हां दोस्तों, आमतौर पर हम जब बाजार में जाते हैं तो हमें तो एक नॉर्मल सा मार्केट दिखाई देता है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बस उन्हीं अलग अलग फॉर्म्स को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। बात करें चैप्टर नंबर 6 की तो याद रखिए, इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी सीखना बहुत जरूरी होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी मीन, मोड, मीडियन जैसे कुछ स्टैटिस्टिकल चीजें पार्टीशन वैल्यूज में पढ़ी थी। बस यहां पर चैप्टर नंबर 6 में आप स्टैटिस्टिकल टूल, इंडेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। बात करें चैप्टर नंबर 7 की तो यहां से दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी नेशन वाइड चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है नेशनल इनकम का। कैसे नेशनल इनकम यानी देश की इनकम डिटरमाइन होती है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम को, और कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी बातें चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम में डिस्कस होती हैं। तो इसके बाद दोस्तों है चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, और यहां पर हम डिस्कस करते हैं पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट के बारे में। साथ ही साथ गवर्नमेंट बजट को भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यहां पर मनी मार्केट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है फाइनेंस के लिए, कैपिटल मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस होती हैं। और आखिरी चैप्टर है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज के बारे में। दोस्तों कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स हैं और सभी का अपना इंपॉर्टेंस है। क्या एग्जैक्टली चैप्टर वाइज वेटेज है, चलिए अब देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यानी चैप्टर वाइज वेटेज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल मार्क्स और मार्क्स विद ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें फोकस करना है फिलहाल टोटल मार्क्स के ऊपर, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। जी हाँ, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 7 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस वंस अगेन 7 मार्क्स, और इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3A और 3B दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईच 8 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्क्स ईच, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है इन ऑल 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 80 में से 16 मार्क्स थर्ड चैप्टर को प्रिपेयर करने पे ही आ सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स के लिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 5 वंस अगेन 7 मार्क्स के लिए। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 ये सभी चैप्टर्स 8 मार्क्स कैरी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं ये 7 मार्क्स तो कैरी करते ही हैं, साथ ही साथ आपको 8 मार्क्स वाले चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आखिर में चैप्टर नंबर 10 जो है छोटा सा चैप्टर है और इसीलिए इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। तो ये कुल मिलाकर के यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लॉ को आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए और कैसे एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर का, ये सभी बातें इस चैनल पर मैं आपको लगातार बताते रहूंगा। अगर आप पढ़ना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, आपके कॉलेज में कोई और चैप्टर शुरू हो गया है, तो डरिए मत, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और रही बात इन नए वीडियोस की, तो नए वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम बेहतरीन पीपीटीज और अच्छे डिजाइन्स के साथ आपके लिए आंसर्स लेकर आते रहेंगे, वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अब पेपर पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, पेपर पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए जानना कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम का रूप रंग कैसा होगा। पेपर पैटर्न जो 80 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसके अंदर एग्जैक्टली पूछते क्या है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6। यस, ये 6 क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये 20 मार्क्स कैरी करता है, यानी 80 में से 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी पास होने का टेंशन आपको लेना नहीं है। आप रिलैक्स होकर के अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यस, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है, तो उसी लिहाज से पढ़ाई जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो वो 7 मार्क्स का था और इसी प्रकार हर चैप्टर का मैंने आपको वेटेज बताया। सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पेपर पैटर्न में आपको नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के 20 मार्क्स के लिए, और ये जो 8 आपको सब क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन्हीं में से एनी 4 विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ये सभी जो 8 सब क्वेश्चंस है ना, इसमें से कई आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। समय समय पर मैं भी आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा कि कैसे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं 8 में से कोई भी 4 जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स ईच, यानी 5 4 20 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन। इसके बाद अपना मेन पेपर शुरू होता है, जहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2A और B में टोटल जो है आपको मिलने वाले हैं 12 मार्क्स। यस, क्वेश्चन नंबर 2A इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। जो 10 चैप्टर में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, माइक्रो के, मैक्रो के, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न आपको यहां पर 2A में पूछे जाएंगे। यहां पर कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 सॉल्व करने होंगे। यस, यू कैन अंडरस्टैंड 2 3 6 मार्क्स, यानी 2A जो है वो 6 मार्क्स के लिए है,
टू बी की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 के 10 चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 5 बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, आपको 3 अच्छे से प्रेजेंट करने हैं और इसके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर 12 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जहां पे बहुत सारे टॉपिक्स में से फीचर्स जैसी चीजें आपको पूछी जाती हैं। यस, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस फीचर्स के टाइप के। दोस्तों यहां पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 3। दोस्तों इट कैरीज 4 मार्क्स ईच, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये एक मार्क्स कमाने वाला क्वेश्चन है। नाम है इसका स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यहां पर रीजंस के साथ आपको बताना है कि आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। ये क्वेश्चन जो है यहां पर भी 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, आपको 3 सॉल्व करने हैं। ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। याद रखिए ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी 4 3 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाने वाला है। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर एक पैसेज, एक टेबल या तो एक चार्ट बनाया हुआ होगा, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहां पर 3 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 सॉल्व करने होंगे। कुल मिलाकर के 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। नाम से ही कहता है डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये इस पूरे पेपर का सबसे बड़ा और लेंदी क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर भी आपको लेंदी और अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना होगा, क्योंकि इट कैरीज 8 मार्क्स ईच, यानी आपको कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 सॉल्व करने हैं। 8 मार्क का एक, यानी 2 के हो गए 16 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार का पेपर पैटर्न होगा 80 मार्क्स के लिए। कहां मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, कहां पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। आप हमारे चैनल की हाउ टू राइट की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहां ऑलरेडी हमने कई अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बातचीत की है, डिस्कशन किया है और हमने कई अलग अलग सॉल्यूशंस भी इसके दिए हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, एब्सोल्युटली फ्री। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं कि हम पढ़ें कैसे। हर बार ये सवाल दिमाग में आता है कि भैया पढ़ें तो पढ़ें कैसे। ख्वाब, ख्वाहिशें, सपने तो बहुत सारे होते हैं, गोल्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर बार सोचने के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं। आपको 3P का इस्तेमाल करना है ताकि आप हर सब्जेक्ट में अव्वल आ सकें। जी हाँ, 3P, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। ये मंत्र हमेशा आपको काम आएगा। पढ़ने से पहले हमेशा प्लानिंग कर लीजिए कि क्या पढ़ना है, उसके बाद प्रिपरेशन कीजिए विथ प्रॉपर नोट्स। जी हाँ, आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठ सकते हैं। आपके पास अगर डाइजेस्ट नहीं है तो डाइजेस्ट आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाइजेस्ट जो है मंगवा भी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्रिपरेशन करना ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपने प्लानिंग किया ना कि हफ्ते में मैं 3 आंसर्स पढ़ूंगा, तो आप उसको अपना गोल मान करके प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। सीधी सीधी बात है, सिर्फ टेक्स्ट बुक खोल करके या डाइजेस्ट खोल करके उसमें देखते रहने से अपने आप आंसर याद तो नहीं होगा। आपको प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार करना है कि आप आंसर को पढ़ें और लिखें, पढ़ें और लिखें। लिख करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी थियरी सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन जाएगा। इसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की। तीसरा P है प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि प्लानिंग और प्रिपरेशन का एक्चुअल टेस्ट होता है प्रैक्टिस। हर चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद खुद का एक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर हम लगातार टेस्ट पेपर्स वगैरह डालते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे करके अपने आप को जांच सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि भैया मैंने कितना पढ़ लिया है और मैं कितना पानी में हूं। तो अपने गोल्स अगर अचीव करना चाहते हो तो इन 3P को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो हम लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के ऑलरेडी जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए ताकि आप आसानी से नोट्स बना करके पढ़ना शुरू कर सकें। हम लगातार नए वीडियोस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और आपका प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आपका सपोर्ट बरकरार रखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, वहाँ पर मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, जहाँ पर आपको स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर हम रेगुलरली नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।